जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हैं आप सब? अच्छे तो होंगे ही। आशा करता हूं कि आप लोग डेली सही टाइम से पढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं एक सीरीज, जो कि किसकी है? आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कृपया इस सीरीज को डेली अटेंड करें। मैं आपको 60 दिन में इतना स्ट्रांग बना दूंगा कि साथियों, तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने आपको 60 दिन में बहुत ही स्ट्रांग बना देना है, बहुत ही स्ट्रांग बना दूंगा। क्योंकि इन 60 डेज में मैं आप लोगों के लिए डेली की डेली एक टेस्ट सीरीज कराने वाला हूं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो वीडियो को डेली देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? 1971 और 72 में अमार सोनार बांग्ला गीत को किस देश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? 1971 और 72 में अमार सोनार बांग्ला जो गीत है, इसको किस देश ने अपना राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? तो साथियों, उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी माननीय श्री इंदिरा गांधी जी। इन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तो बांग्लादेश ने ही अपना राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रगान है, यह है अमार सोनार बांग्ला बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। दूसरा हमारा क्या है? भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी को पता है कितना है? 3.84 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3.84 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? जो फूल पत्तों की कढ़ाई है, यह काम मूलतः किन राज्यों में किया जाता है या किस राज्य में किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है साथियों? जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर काम कहाँ? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जैसे चिकनकारी हुई, कपड़ों की छपाई हुई, ये यूपी में ज़्यादा होती है। अगला हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 5 हमारा, लेकिन साथियों इसका आंसर आयोग ने केरल भी माना है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी और सी ये दोनों सही हो सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में आए तो आप उत्तर प्रदेश लगा देना, अगर केरल आए तो केरल लगा देना। ऑप्शन में दो में से एक ही ऑप्शन आएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5, टूटने वाले सितारे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? टूटने वाले तारे के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। तो क्या है? ये एक प्रकार के तारे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या? ये एक प्रकार के तारे हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में अन्य 3 की अपेक्षा अधिक बार होता है? क्या होता है? चक्रवात होता है। क्या? चक्रवात, साइक्लोन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, साइक्लोन। देखो कौन से होते हैं? हरिकेन है, टाइफून है, ठीक है ना, ये सभी क्या है? साइक्लोन हैं, साइक्लोन हैं। चलिए, अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? भारत के कुछ राज्यों में के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? मतलब कि निर्माण के अनुसार कौन सा काल सही है? तो कौन सा? पहले सिक्किम हुआ, फिर मिजोरम बना, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। देखो, सिक्किम कब बना? 1975 में बना। सिक्किम 1975 में बना, मिजोरम 1987 में बना, अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना और गोवा 1987 में बना। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या हो जाएगा? प्रति वर्ष 1 दिसंबर को निम्नलिखित दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो क्या? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। अच्छा साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस तो कब? 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस तो कब? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। विश्व शांति दिवस कब है? तो 21 सितंबर। 21 सितंबर को है विश्व शांति दिवस।
चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार नहीं थे। इनमें से भक्ति आंदोलन के व्याख्याकार कौन नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, शंकराचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंकराचार्य। कबीर जी की जो रचनाओं का संग्रह है वह क्या है, बीजक है। क्या बीजक है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या हो जाएगा, राजा कहरदेव राय के दरबार में निम्नलिखित को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज किन्हें कहा जाता था बताइए, तो किन्हें, दरबार के 8 महान कवि, दरबार के 8 महान कवियों को अष्टदिग्गज की उपाधि दी गई थी। अगला हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 11 है, शेर शाह को प्रथम बार निम्नलिखित साधन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए शेर शाह ने किसकी शुरुआत की थी, डाक पद्धति, जासूसी पद्धति, मुद्रा पद्धति या फिर वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भू राजस्व पद्धति। इसने किया था, इसने किया था क्या, डाक पद्धति की शुरुआत की थी। डाक पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो शेर शाह सूरी ने की थी। अगला हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा, शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को किसने संभाला। मराठा राज्य की सत्ता को किसने संभाला, कब, शिवाजी के वंशज के तुरंत मतलब तत्काल, तो किसने संभाला, पेशवाओं ने संभाला। जो पेशवा होते थे उन्होंने संभाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा, राष्ट्रध्वज के डिजाइन को भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित वर्ष में अंगीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को भारतीय संविधान सभा ने कब अपनाया था, कब अपनाया था, तो कब, जुलाई 1947, जुलाई 1947 को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 14। साथियों ये प्रश्न करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूलें ही ना। चलिए क्या है हमारा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए कहाँ, तो कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या प्रस्तुत कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में। ठीक है, किसी में भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या हो जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो किसके तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 16, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंडों का भार अधिक होता है किसके कारण, किस कारण से ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक हो जाता है, बताइए किसके कारण, तो किसके, इसमें से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा, एक गोल पीपे को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि, जैसे कि एक कोई पीपा है, गोल पीपा, उसे खींचकर ले जाने से अच्छा है कि उसे हम लुढ़का के लिए जाए, से नहीं एक बार से, जैसे कि उन्हें लाते सिलेंडर वैसे ही ले जाएं लुढ़काते हुए, तो क्या हो जाएगा, सर्पी घर्षण बल की तुलना में लोटानिक घर्षण बल कम होता है। ठीक, चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या हो जाएगा, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो कि अभी जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है इसे दोगुना कर दिया जाए तो उसके बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर, मतलब जो एक वायुयान है वो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसके अंदर क्या हो सकता है, उसके अंदर क्या हो सकता है, तो क्या, ऑप्शन नंबर बी, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखता है, वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखता है। नेक्स्ट हमारा क्या है प्रश्न नंबर 20 क्या हो जाएगा, भिन्न धातुओं के बने 1 किलोग्राम के 4 सघन
जल में तौल जाएं तो, 4 घन जल में तौल जाएं तो क्या हो जाएगा? तो क्या न्यूनतम घनत्व वाले का घन का भार न्यूनतम होगा, जिसका घनत्व न्यूनतम है उसका भार भी न्यूनतम होगा। चलिए अगला हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 21 क्या हो जाएगा? क्रिकेट की घूमती हुई गेंद को वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। क्रिकेट की घूमती हुई गेंद को वायु में इधर उधर घुमाना क्या कहलाता है? तो क्या 21 की डी बर्नौली प्रमेय कहलाता है या बर्नौली सिद्धांत कहलाता है। अगला हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 22 क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या है, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक किया जाए? जल के तापमान को 8 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक लाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है और उसके बाद बढ़ता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है और उसके बाद बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 23। क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या है? क्राउन ग्लास का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? 1.52। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 25 क्या हो जाएगा? लवण और जल का उत्पादन के लिए अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लवण और जल का उत्पादन करने के लिए अम्ल और क्षार, यहाँ पे क्षार होगा, दोनों के साथ अभिक्रिया करने वाले ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? नाइट्रो ऑक्साइड कहेंगे, नाइट्रो ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रो ऑक्साइड। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 26। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका? विबंधक छोड़ें, विबंधक क्षण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है, 27। मेढक में दांत होते हैं, मेढक में कौन से दांत होते हैं? तो कौन से? होमोडोंट होते हैं, होमोडोंट दांत मेढक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 28। स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च है इसका संबंध किससे है? स्टार्च का संबंध किससे है? तो क्या है? 28। ग्लूकोज, ग्लूकोज से है संबंध इसका। अच्छा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है? C6H12O6, इसे याद कर लो, C6H12O6। अगला क्या है हमारा, 29। पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है। अगला क्या है हमारा, डीएनए में होते हैं, डीएनए में क्या होते हैं? तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, इसके न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 31। दिसंबर 2018 के प्रारंभ में दिसंबर 2018 के प्रारंभ में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2018 का कहाँ हुआ था साथियों? 2018 का जो वो हुआ था, कहाँ हुआ था? इकतीस का आंसर क्या हो जाएगा? बी। कहाँ? ब्यूनस आयर्स में हुआ था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 32। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिसंघ का, ये हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इन्हें हम थोड़ा छोड़ देते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। अगले इसमें भी नहीं कुछ आ रहा समझ में। चलिए हाँ, यहाँ आइए 35 नंबर पे क्या है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ट्रॉफी का 25 नवंबर 2018 का संपन्न पुरुष एकल फाइनल का खिताब किसने जीता? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का जो 25 नवंबर 2018 का जो संपन्न पुरुष एकल फाइनल था, ये किसने जीता? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। किसने? समीर वर्मा ने जीता था, समीर वर्मा। अगला क्या हमारा 36। रेलवे बोर्ड के नवयुक्त चेयरमैन कौन हैं? तो कौन थे उस समय? VK यादव थे। चलिए अगला क्या हमारा, प्रश्न नंबर 37। किस राज्य सरकार द्वारा कृषक बंधु योजना का शुभारंभ किया गया? कृषक बंधु योजना का शुरुआत किसने की थी? तो किसने की? पश्चिम बंगाल ने की। अगला क्या है 38। भारतीय रेलवे के नागपुर डिवीजन ने ट्रेन की जांच करने के लिए कृत्रिम वृद्धि के आधार पर किस नाम से रोबोट तैयार किया है? कौन सा रोबोट तैयार किया है? तो कौन सा? उस्ताद, रोबोट उस्ताद। अगला क्या है हमारा
प्रश्न नंबर 39 क्या हो जाएगा, क्या है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वर्ष 2018 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनने के रूप में रेचल होया फ्लिंट पुरस्कार जीता। तो किसने जीता, 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना। साथियों, ये आप लोगों के लिए आज का होमवर्क प्रश्न है। ये इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लोग ये बताएंगे कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी है। अगर आपको इसी प्रकार की डेली क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ऐसी क्लासेस डेली लाइए। ये आपके लिए क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।